student, in today's class I am going to start a new chapter of ray optics, and it is one of the most important chapter of this unit, ray optics. The name of this chapter is optical instrument. So write down name of chapter, optical instrument or microscopes and telescopes. कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विजुअल एंगल। देखो बच्चों, विजुअल एंगल अल्फा से या बीटा से लिखते हैं। डेफिनेशन लिखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट, द एंगल सबटेंडेड by any object at a point। अब उस पॉइंट पर तुम आई भी अपना रख सकते हो, is called visual angle। देखो, suppose there is an object AB, their point at which you can keep your eye. So this object is making some angle at this point, so this angle is called visual angle। बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जितना पास जाएगा इस पॉइंट के, विजुअल एंगल उतना ही बड़ा होगा। देखो, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ से कर दिया, A डैश B डैश पॉइंट पे कर दिया। अब देखो विजुअल एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया ना पहले से। सो दिस अल्फा डैश इज मोर देन अल्फा। इसका हम कह सकते हैं क्लोजर विद द ऑब्जेक्ट मोर विद द विजुअल एंगल, कह सकते हैं ना? बोलो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है, केवल इस बात पर डिपेंडेंसी नहीं कि वो कितना बड़ा है, इस बात पर भी डिपेंडेंसी है कि वो कितना दूर है हमसे। देखो, सनसेट के समय सन जितना बड़ा दिखता है ना, फुल मून लाइट में मून भी लगभग उतना ही बड़ा दिखता है, जबकि मून बहुत छोटा है सन के रिस्पेक्ट में। लेकिन मून नजदीक है तो उसका विजुअल एंगल जितना हमारे आई पड़ता है ना, सन दूर होते हुए उतना ही विजुअल एंगल लगभग क्रिएट करता है। ठीक, फुटबॉल के डबल साइज के आसपास दिखते हैं, नहीं? बोलो। तो इसके पीछे रीजन क्या है? साइज ही खाली नहीं है, डिस्टेंस भी तक फैक्टर है ना। बोलो, ठीक है। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लोजर विद द ऑब्जेक्ट मोर विद द विजुअल एंगल। तो एक नोट लिख लो, क्लोजर will be the object, साथ में लिखो, will be the object more will be the visual angle। closer with the object more will be the visual angle। ठीक, कॉपी कर लीजिए। ये डेफिनेशन लिख लिया ना सबने? बोलो अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसको एक और नाम दिया जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। डी से लिखते हैं, चाहिए दोनों, बोथ आर सेम थिंग। एक छोटा सा हेडिंग है, हेडिंग के एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों को। ठीक, डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना तो एक सलाह देंगे, ठीक है ना, कि आप पढ़ते समय बुक्स को, ठीक है, मोबाइल देखते समय मोबाइल को या लैपटॉप को अपनी आंख से मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूरी
क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत पास से जब देखते हैं तो लाइट रिंग वहां से डाइवर्जिंग निकलती है। उस डाइवर्जिंग लाइट को हमारा रेटिना, हमारा आई लेंस उतनी आसानी से रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता है। तो आई मसल्स को बहुत ज़्यादा अपनी पावर यूज करनी पड़ती है, बहुत एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपने आप को कांटेक्ट करना पड़ता है। लेंथ के स्पेसिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। उससे आंख खराब होने का डर रहता है। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर मिनिमम। ये नहीं कि कल से स्किल्स नापने ही लगे आप बैठ करके, ठीक। आप नॉर्मली सीधे बैठिए और बुक को सामने रखिए टेबल चेयर पर, ठीक है। तो सीधा स्पाइनल कार्ड सीधा करके आप बैठेंगे, ठीक। तो आपका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, 25, 30, 35, 40, ठीक। क्लियर है? तो मिनिमम वो डिस्टेंस है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को ही बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्लियर हो गया? सो वी शुड कीप मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आई 25 सेंटीमीटर टू सी इट क्लियरली, ठीक है ना। बोलो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। कैपिटल एम से लिखते हैं। लिखो डेफिनेशन साथ साथ मेरे। रेशियो ऑफ विजुअल एंगल, रेशियो ऑफ विजुअल एंगल subtended by image to the visual angle subtended by object is called angular magnification और magnifying power। So formula will be m equal to beta by alpha. Here beta is the visual angle subtended by image and alpha is the visual angle subtended by object। अभी ये विजुअल एंगल के लिए मिनिमम डिस्टेंस d होना चाहिए 25 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट, ठीक बना ना। तो इन दोनों कंडीशन में ही विजुअल एंगल देखा जाता है। तो या तो इनफाइनाइट पर रख करके ऑब्जेक्ट को, इमेज को, ठीक, या d दूरी पर, ठीक। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। क्लियर हो गया बेटा? अब इस चैप्टर में देखो मेजर 4 टॉपिक्स हैं जो पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो ये 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप। वे ऑप्टिक्स पढ़ा चुके हैं आप लोगों को,
बेटा वेव ऑप्टिक्स पढ़ा चुके हैं ना? नहीं पढ़ा? अच्छा दूसरे बैच में हो गया, इस बैच में नहीं हुआ। चलिए इसके बाद वही शुरू करेंगे फिर। तो पहला इसमें एक बड़ा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओ इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये इसका फर्स्ट फोकस है। फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट ए भी लिख लो, ले लो, तो ये इसकी मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, सीधे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ठीक, एक लाइट प्रिंसिपल पहले ले लो और यहाँ तक आके रोक लिया करो, रे डायग्राम बनाना सीख लो। ठीक है, अब क्या करो, एक इमेज बनाओ। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक इमेज बनाते हैं। A डबल डैश B डबल डैश। यहां से एक डॉटेड लाइन इसको ले आओ और इसी को आगे बढ़ा दो बिल्कुल स्ट्रेट। हो क्या रहा है, एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे गई, ऐसे दोनों आगे डाइवर्जिंग है, आगे तो मिलेंगे नहीं। तो पीछे एक्सट्रापोलेट करने पर लगता है लाइट यहां से आ रही है। ठीक, तो यहां पर अगर हम आ जाओ बेटा, अगर हम आई बनाएंगे तो ये लगता है कि लाइन पीछे से आ रही है, लग रहा है ना? ध्यान देखने पर बोलो अच्छा। इस समय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -q लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस